सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम नैनो डीएपी के बारे में चर्चा करेंगे, इनके लाभ, इनके उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले जो नैनो डीएपी है, इसमें 8% नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस है। और जो बोरी वाला डीएपी आता है वो एक बोरी 50 किलोग्राम होता है। तो एक बोरी जो डीएपी है, एक बोरी डीएपी के बराबर एक बोतल नैनो डीएपी है। सबसे पहले हम इसको बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार के लिए जैसे चना, गेहूँ, धान, मक्का, इसमें बीज उपचार के लिए हम 5 ml प्रति किलो के हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसका जो ढक्कन है तरल डीएपी का, ये 25 ml का है। तो 25 ml को हमको 5 किलो बीज में बढ़िया मिलाना है। मिलाने के बाद 10 से 15 मिनट सुखाना है, उसके बाद बुआई कर देना है। इसी हिसाब से मान लीजिए मेरे पास 1 कुंटल बीज है, चना हो गया, गेहूँ या धान, तो 1 कुंटल बीज में 1 बोतल तरल डीएपी को अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद 15 से 20 मिनट सुखाना है, उसके बाद खेत में बुआई करना है। इसका और एक तरीका है जो एकदम सरल तरीका है। एक जो बैटरी स्प्रेयर होता है, बैटरी स्प्रेयर में आवश्यकता अनुसार, यानी कि 1 कुंटल में इतना हमको पानी लेना है और ये 500 ml तरल डीएपी लेना है कि वो बीज में मिल जाए। तो एक जो बैटरी स्प्रेयर होता है उसमें हमको 1 लीटर पानी लेना है और 1 बोतल तरल डीएपी को पूरा उसमें डाल देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो पॉलीथीन बिछा लेंगे। बिछाने के बाद उसमें 1 कुंटल बीज को रखेंगे और जो स्प्रे हम बैटरी वाला जो स्प्रेयर है उसमें 1 बोतल डालेंगे और बढ़िया बीज में स्प्रे करेंगे। तो उसमें क्या है, समान तरीके से हम एक जन स्प्रे करते जाएंगे और एक जन बढ़िया बीज को मिलाते जाएंगे। तो उसमें समान तरीके से मिल जाता है बीज। और अच्छा से बीज सूखने के बाद, यानी कि 15 से 20 मिनट सूखने के बाद खेत में उसको बुआई कर देंगे। इससे बुआई करने से क्या फ़ायदा है, जैसे हम दानेदार डीएपी डालते हैं, दानेदार डीएपी के मामले में क्या होता है कि एक साथ जब हम बीज और डीएपी को एक साथ मिला के डालते हैं, खेत में छिड़कते हैं, तो एक दाना बीज के पास गिरेगा तो आजू बाजू में और जो बाकी दाना रहता है वो बीज के दूर जाके गिरता है, जिससे हमारा जो बीज है या हमारा पौधा है वो हर दाना को कवर नहीं कर पाता, यानी कि वो पौधा नहीं ले पाता। और दानेदार डीएपी के मामले में, दानेदार डीएपी में क्या होता है, उसमें नमी, पानी के, जब नमी और पानी जब अच्छे से रहेगा या ज़मीन के पानी के संपर्क में जब दाना आएगा तब वो घुलेगा, और जब दाना घुलेगा तभी पौधों को मिलेगा। तो उसके मामले में लेट है, यानी कि पौधों को मात्र 10 से 15% ही मिलता है। लेकिन तरल डीएपी के मामले में ये होता है कि हम उसको बीज में बढ़िया मिला के खेत में डाल रहे हैं, जिससे बीज के जो ऊपरी परत होता है, बीज का जो ऊपरी लेयर होता है, उसमें बढ़िया चिपक के जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा पौधा अंकुरण होकर बाहर निकलेगा, वैसे उनको तुरंत पोषक तत्व यानी कि डीएपी की पूर्ति हो जाएगा, क्योंकि उसके बीज के जो ऊपरी लेयर होता है उसमें ये चिपक के जा रहे हैं। और दानेदार डीएपी में धीरे धीरे घुलने की वजह से और पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होने के कारण पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे पौधे काफ़ी दिनों तक भूखा रहता है। लेकिन तरल डीएपी के मामले में हमारे जो बीज है उसमें हम मिला के डाल रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा पौधा जैसे ही अंकुरण होकर बाहर निकलेगा उनको तुरंत डीएपी मिलेगा, और इससे हमारा पौधे के जड़ों का जो विकास है वो अच्छा होगा, अधिक गहरे तक जाएगा, मिट्टी में पोलापन भी अच्छा होगा, जिससे पौधों का स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती अच्छा रहेगा, रोग बीमारी कम लगेगा। और बहुत सारा जो फ़ायदा है ये तरल डीएपी से होते हैं। और इसका जो प्राइस है वो 600 रुपया है। और सभी किसान भाइयों जो है तरल डीएपी की जो मांग है वो सेवा सहकारी समिति या इफ़को बाज़ार से पूरा कर सकते हैं। और तरल डीएपी डालने से किसानों की लागत भी कम होता है, क्योंकि 1 बोरी हम डीएपी डालेंगे खेत में तो उसमें 1300 रुपया 1 बोरी डीएपी का रेट है जो सोसाइटी में मिलता है या सहकारी समिति में। लेकिन हम बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो उसका हो सकता है 200-400 रुपये ऊपर भी हो जाए, इससे हमारा लागत बढ़ता है। तो हम उस बोरी डीएपी के चक्कर में ना पड़े, हम तरल डीएपी का यूज़ करें, क्योंकि इससे हमारा भूमि भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हम इसका ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं और इसमें बीज उपचार कर रहे हैं, जिससे हमारा भूमि भी स्वस्थ रहेगा। और इसका सबसे मेन फ़ायदा ये है कि हमको जो
दानेदार डीएपी है उसमें पौधों को 10 से 15% मिलता है, और इससे जो तरल डीएपी है इससे पौधों को 99% तक मिल जाता है, यानी कि ये पूरा यूज़ होता है। इसलिए सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि तरल डीएपी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और दानेदार डीएपी की मात्रा कम करें। और एक दूसरा फायदा यह है कि हम अगर तरल डीएपी से बीज को उपचारित करके शोधन करके बुआई करते हैं तो दानेदार डीएपी की मात्रा में हम आधी करते हैं, यानी कि हम जहाँ 50 किलो डालते हैं वहाँ पे 25 किलो से इसकी पूर्ति करते हैं। धन्यवाद।